सन 26 हिजरी मदीने में यमन का बादशाह उमराउल खैस आया और हक की तलाश करने लगा। लोगों ने कहा, अगर हक चाहिए तो जाओ अल्लाह के रसूल के भाई अली के दर पर, तुम्हें हक मिल जाएगा। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपना ताज इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिया और इस्लाम कबूल किया। उनके साथ उनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम सलमा और दूसरी का नाम सलामा था। तो आपने दस्ते अदब को जोड़ के इमाम अली से गुजारिश की कि या अली, मेरी इन 2 बच्चियों को कबूल फरमाए। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बड़ी बेटी सलमा का निकाह अपने बड़े बेटे हसन से कर दिया और उनका नाम फरवाह रखा, जिनसे कासिम इब्ने हसन और फातिमा इब्ने हसन और मोहम्मद और हसन मुसन्ना हुए। और दूसरी बेटी सलामा का निकाह इमाम हुसैन से कर दिया और उसको उम्मे रुबाब के नाम से नवाज दिया, जिनसे बीबी सकीना और अली असगर की आमद हुई। जब 9 रजब 60 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी फर्जंद का नूर तुलू हुआ तो इमाम हुसैन ने अपने वादे के मुताबिक अपने आखिरी बच्चे का नाम दूसरे बच्चों की तरह अली रख दिया और यूं छोटे होने की वजह से अली असगर बुलाया जाने लगा। आपकी विलादत से पहले ही यजीद ने इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया था। बस कुछ ही दिन गुजरे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूलुल्लाह और अपनी माँ फातिमा की कब्र से इजाजत लेके 28 रजब 60 हिजरी को अपने नाना के वतन को छोड़कर मक्के की तरफ रवाना हो गए ताकि अल्लाह के घर में पनाह ले सके। जैसे ही सामाने सफर बंधा, सब के सब इमाम हुसैन के साथ चलने लगे तो इमाम हुसैन की एक बेटी, जिसको तारीख ने बीबी सुहरा के नाम से तहरीर किया, वो आके अली असगर को गोद में लेकर फरमाने लगी कि मेरी बीमारी के सबब मुझे सब छोड़ के जा रहे हैं, मुझ पे एक मेहरबानी करें, मेरे पास ये अली असगर छोड़ दे। मुझे असगर में अपने बाबा, अपने भाई, अपनी माँ सब नजर आते हैं। बस उस छोटी सी बीबी के ये अल्फाज सबने सुने, रोने लगे। इतने में इमाम हुसैन करीब आए और अली असगर के कान में कहा, असगर, करबला तेरे बगैर अधूरी है। ये सुनना था। अली असगर तड़पने लगे और अपने बाबा हुसैन की आबा से लिपट गए और ये नन्हा शहीद भी मदीने से रमा हुआ। तारीख ने लिखा, जब मक्के में रहना महाल हुआ तो इमाम हुसैन कुफे की तरफ रवा हुए। जब इमाम हुसैन का रास्ता रोका तो आप 2 मुहर्रम तक करबला तक पहुंच चुके। दिन गुजरने लगे, योम शहादत करीब आने लगा। बस 10 मुहर्रम का सूरज जैसे ही तुलू हुआ, कभी औन मोहम्मद शहीद हो रहे हैं, कभी जनाबे अब्बास के बाजू आ रहे हैं, कभी शहजादा कासिम के टुकड़े आ रहे हैं। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन तन्हा रह गए और फौजे यजीद के पास आखिरी हुज्जत को तमाम करने आ पहुंचे और फरमाया, ऐ लोगो, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई इस पूरी दुनिया में मुझ गरीब की मदद करने वाला। इन लफ्जों में इतना दर्द था कि आसमान तड़पने लगा, जमीन रोने लगी, लेकिन सोए हुए लोगों के सोए हुए ज़मीर खामोश रहे। लेकिन वो नन्हा बच्चा जिसको तारीख ने अली असगर लिखा, अपने आप को माँ की गोद से गिरा देता है और कहता है, लब्बैक या हुसैन। बस बीबी रुबाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाती है और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करती है, ऐ मौला, आपकी इस सदा को सुन के ये असगर तड़पने लगा, इसको पानी पिलाएं वरना ये तड़प तड़प के मर जाएगा। इमाम हुसैन अपनी गोद में उठाते हैं और फौजे यजीद के पास जाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा नबी अपने कंधों पे सवार करता था। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा नबी अपनी ज़बान चुसाया करता था। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारा नबी ये कहता था कि मैं और मेरा भाई हसन
जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ऐ लोगों, ये मेरा असगर जो 6 माह का है, 3 दिन प्यासे रहने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। ये प्यास की वजह से तड़प रहा है, इसे 2 बूंद पानी पिलाओ बस। फौजे यजीद में से किसी ने कहा, हुसैन पानी खुद पीते हो और नाम बच्चे का लेते हो? बच्चे को कहो खुद मांगे, हम पानी पिलाएंगे। ये कहना था। इमाम हुसैन ने कहा, असगर मांग। ये अल्फाज अभी अता ही हुए कि अली असगर कहने लगा, ऐ लोगों, मेरे जिस्म में तुम्हारे नबी का खून बहता है, तुम अपने नबी के सदके मुझे पानी पिलाओ। उमर बिन साद ने देखा लोग कहीं बागी ना हो जाए, असगर की आवाज में इतना दर्द है, कहीं हमारी तलवारें हमारी गर्दनों पे ना आ जाए। और मिला तीर चलाओ बस। ने तीर चलाया, असगर का निशाना लिया। तारीख ने लिखा उस तीर की 3 नोकें थी। जैसे ही अली असगर को लगा, एक नोक अली असगर की कमर में लगी, एक नोक अली असगर के बाजू में लगी, एक नोक अली असगर के कान में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगा। अली असगर के जिस्म से कुछ खून निकला, कुछ माँ का दूध बहने लगा। आसमान रोने लगा, जमीन तड़पने लगी। जिन्नात, फरिश्ते, अंबिया, औलिया सब रो रहे थे। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ अल्लाह देख, ये मेरे असगर का खून तेरे इस्लाम के लिए हदिया करता हूँ। जैसे ही खून असगर जमीन की तरफ फेंकना चाहा, जमीन रोने लगी कि ऐ बाप, अगर खून असगर हमारे सीने पे गिरा, कयामत तक इस जमीन पे अनाज नहीं होगा। इमाम ने खून आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान से सदा आई, ऐ मौला, इस मासूम खून को हमारी तरफ न फेंके, वरना कयामत तक बरसात नहीं बरसेगी। इमाम हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और अपने चेहरे पे अली असगर का खून मल लिया और कहा, ऐ अल्लाह देखना, यही खून असगर मैं रोजे महशर अपने चेहरे पे लेके तेरी दरबार आऊंगा। बस अपनी हवा में असगर की लाश को छुपाया और खेमे आए। जैसे ही खेमे आए, बीबी रुबाब ने रो के कहा, या मौला, मेरे बच्चे ने पानी पिया। इमाम हुसैन ने अपनी अबा को हटाया तो माँ ने देखा कि जिस्म से कुछ खून निकल रहा है, कुछ दूध निकल रहा है। उस माँ ने 2 जुमले कहे कि या मौला, जिसने मेरे असगर को मारा, क्या उसकी कोई औलाद न थी? इमाम हुसैन ने कहा, रिज़्क़ पे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अम्रे ही। आओ असगर की कब्र बनाते हैं। खैमे के पीछे जुल्फकार से कब्र खोदी और असगर को तदफीन कर दिया। बस वसीयत करने के बाद इमाम हुसैन मैदान में गए और शहादत का जाम पी लिया। खैमों को आग लग गई, बीबियां बेपर्दा हो गई, सैयद सादात लुट गए, सज्जाद कैदी बन गया। नबी की बेटियों को रस्सी पहना के जब शाम की तरफ ले जाने का तय पाया तो किसी ने कहा कि सारी लाशों से सरों को काट लो। जब सारे सर जमा किए गए, नेज़ों पे सवार किए गए, तो हुरमुला ने कहा कि मैंने एक बच्चे को मारा था जिसको हुसैन पानी पिलाने के लिए आया था, उसका सर नहीं मिलता। शिमन ने कहा, ढूंढो, नबी के नवासे ने यहीं कहीं तदफीन किया होगा। नेज़े हाथ में लिए और सबने अली असगर के जनाजे को ढूंढना शुरू किया। वो माँ जिसको तारीख ने रुबाब लिखा, वो देख रही है और सब कलमा को असगर की लाश ढूंढ रहे हैं। बस एक जगह नेज़ा लगना था। जैसे ही वो नेज़ा बाहर आए, अली असगर का मासूम जिस्म उस नेज़े के साथ आसमान में घूम रहा है। फौजे यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया कि ढूंढ लिया उस बच्चे को, काटो उसका सर। और उस मासूम बच्चे का भी सर काट कर उसकी लाश को जमीन करबला पे फेंक कर शाम की तरफ रवाना हुए। उस माँ ने जब अपने नन्हे बच्चे की लाश को करबला की धूप और गरम रेत पे देखा तो अपने अल्लाह से वादा कर लिया कि ऐ अल्लाह, जब तक ये यमन की शहजादी रुबाब जिंदा होगी, कभी साए में नहीं बैठेगी और ना ही कभी ठंडा पानी पिएगी। ठंडा सलाम हो करबला के नन्हे शहीद अली असगर पर।
جو مومنین کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو دیکھ نہیں پا رہے، بی بی سیدہ فاطمہ